हाल ही में किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी आइसलैंड ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, आपको पता है आइसलैंड में प्रेजेंट टाइम पे 33 एक्टिव वॉल्केनो है और अभी लगभग 1 महीने में आइसलैंड में दूसरी बार ज्वालामुखी फटा है और इस बार ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है। पूरे यूरोप में आइसलैंड ऐसा कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है और कितने हैं? 33। अब आइसलैंड, तो ये है मैप में आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेक्जविक। आइसलैंड की करेंसी क्या है? आइसलैंडिक क्रोना। और आइसलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेटी जोहानसन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 या लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, मुंबई सुन के कुछ याद आया? अभी प्रधानमंत्री मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन मुंबई में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रेन रुपे टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया है? तो अभी एसबीआई ने ग्रेन रुपे टर्म डिपॉजिट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और एसबीआई के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। ये जो ग्रेन रुपे टर्म डिपॉजिट है, इसमें 1111, 1777 और 2222 रुपए का प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में कौन चैंपियन बना है? तो अभी दीव में बीच गेम्स हुए हैं और यहां पे मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में है भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? बांगू भाई सी पटेल। अच्छा, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश सरकार सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी। और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला मध्य प्रदेश के नीमच में रखी गई। अच्छा, मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क हैं। ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को हिंदू धर्मावलंबियों को 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है? तो 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस दिन मॉरिशस में जो हिंदू हैं उनको 2 घंटे की छुट्टी देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मॉरिशस, तो ये है मैप में मॉरिशस। मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस। और मॉरिशस की करेंसी क्या है? मॉरिशस रूपी। और मॉरिशस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रविंद जगनॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी डॉक्टर प्रभा अत्रे और ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका थी, अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो विलियम लाई ये अभी ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, इमेज में देखिए, ये हैं विलियम लाई और यही ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेकेदी को चुना गया।
मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री रजोलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली और जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ कहां किया गया? तो नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल, जो नए वोटर हैं उनके रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोर्टल है और इसका शुभारंभ अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव कहां शुरू हुआ है? तो दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव ये बांसेरा में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दिल्ली में सराय काले खां में एक जगह है बांसेरा, ये एक पार्क है और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, इसका उद्घाटन अभी गुवाहाटी में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा कंज्यूमर ने 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो टाटा कंज्यूमर ने अभी 5100 करोड़ रुपए में कैपिटल फूड्स में 100% हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक कहां हुई है? तो भारत यूएसए संयुक्त व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक ये अभी नई दिल्ली में हुई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यूएसए, तो अभी स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार ये उमरोई में हुआ। उमरोई कहां पे है? मिजोरम में। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए टॉप पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड में किया गया और जॉर्जिया में अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 15 मार्च तक भारतीय सैनिकों को निकालने की घोषणा की है? तो अभी मालदीव में जो भारतीय सैनिक हैं उनको वापस भारत भेजने के लिए 15 मार्च की डेट डिसाइड कर दी है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंडिया और मालदीव के बीच की जो रिलेशन है वो लगातार खराब हो रहे हैं। एक्चुअल में है क्या, मालदीव में 88 भारतीय हैं जो वहां पे अभी सैनिक हैं और इन सैनिकों को वापस इंडिया भेजने के लिए लगातार मालदीव प्रयास कर रहा है। अब मालदीव ने क्या किया है, एक लास्ट डेट डिसाइड कर दी है 15 मार्च। इस दिन तक 88 जो भारतीय वहां पे सैनिक हैं उनको वापस इंडिया भेजना है। अब मालदीव, तो ये है मैप में मालदीव। मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। मालदीव की करेंसी क्या है? मालदीवियन रुपया। और मालदीव के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मोइजू। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करेगा। भारत सरकार ने मालदीव से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया था। पहले ही इंडिया ने इन 75 सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया था, लेकिन टोटल कितने हैं? 88। अब इन सभी 88 भारतीय सैनिकों को मालदीव भारत भेजेगा। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया और एशिया सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक किस देश के नए राजा बने हैं? तो क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक ये डेनमार्क के नए राजा बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक और यही डेनमार्क के नए राजा बने। अब डेनमार्क, तो ये है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। और डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैटे फ्रेडरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की? तो अभी ब्रिटेन ने यूक्रेन को $2.5 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ब्रिटेन, तो ये है मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल क्या है? लंदन। ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पौंड स्टर्लिंग। और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऋषि सुनक।
अच्छा, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की और ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर वल्कन 2020 बनाने की